Hi everyone, this is Bhavika and today we have with us Mr. Vishal Kharga. He volunteers for people welfare. He donates his blood 3 times in a year and also provides food to needy people. Hi Vishal. हेलो। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, मेरे को ये मौका देने के लिए कि लोगों तक अपनी बातें पहुंचाऊं। Vishal, can you give a brief introduction about yourself? जो लोग आपको देख रहे हैं। मेरा नाम विशाल है और मैं बिहार के छोटे से गांव दरभंगा से आता हूं। अभी फिलहाल मैं दिल्ली में मैं फॉरेंसिक साइंस का विद्यार्थी रह चुका हूं। तो आपने ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? कि अभी मैं पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि आपके नाना जी ने आपको बहुत इंस्पायर हम्म। किया। तो हाँ, आप इस बारे एक्चुअली में। एक्चुअली बचपन से ही चूंकि मेरे नाना जी एक फ्रीडम फाइटर थे, तो वो कुछ उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने देश को आजाद करवाया था। तो अक्सर जब हम अपने नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में जाते थे तो वो हमेशा उन दिनों की कहानियां सुनाते थे कि कैसे उन्होंने सोसाइटी को के लिए क्या किया, कैसे उन्होंने जंग लड़ी। तो वो मेरे को हमेशा से इंस्पायरिंग लगता था कि मेरे को लगता था यार, मेरे को भी ऐसा कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए, मैं कब करूंगा। बट आप जब छोटे शहर में होते हो तो आपको पता नहीं होता कि आप चीजें कैसे शुरू करोगे और कहाँ से शुरू करोगे। करना सब चाहते हैं, करना मैं मेरे जैसा हर कोई चाहता होगा कि मैं कुछ करूं, लेकिन उस समय लगता था कि यार इसमें तो शायद पैसे लगते होंगे या पैसे की जरूरत होती होगी, तो फिर हम कहाँ करें, कैसे करें। तो ये सेम क्वेश्चंस मेरे साथ भी था कि मतलब कैसे करें। फिर जब मैं अपना मास्टर्स के लिए दिल्ली आया तब मैंने एक्चुअली टीवी पे देखा था, रॉबिन हुड आर्मी के बारे में सुना था। ये एक एनजीओ है, तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा और यहाँ ये था कि आप अपना टाइम वॉलेंटियर कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा, मेरे जैसे लोग, यानी जैसे कि उस समय आई वाज अ स्टूडेंट, जैसे मैं एक विद्यार्थी था, तो मुझे नहीं पता था कि क्या मैं उस समय मुझे लगता था यार मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो मैं लोगों की कैसे मदद करूंगा। तो जब मैंने रॉबिन हुड आर्मी के बारे में पढ़ा गूगल पे, इंटरनेट पे, तब मुझे पता चला कि यहाँ आप सिर्फ जाके वॉलेंटियर कर सकते हो। आपको ये नो मॉनेटरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ कोई भी पैसा नहीं देना होता। तो मुझे काफी अच्छा लगा, तब मैं वहां पहुंचा, गया तो मैंने देखा मेरे जैसे काफी लोग हैं जो जो कि ये सोच के साथ है कि समाज के लिए कुछ करना है, वो यहाँ आके जुड़ते हैं। और फिर वहां हमने एक्चुअली वहाँ फूड ड्राइव्स होती थी कि उनका बेसिकली ये है रॉबिनहुड आर्मी का, कि जो लेफ्ट ओवर फूड होती है, जो जो रेस्टोरेंट, जैसे आपके एरिया में जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो लेफ्ट ओवर फूड्स होती है जो रात को उनके पास बच जाता है, वो बेकार हो जाएगा सुबह तक। तो वो कलेक्ट करके लोगों को लोगों जो नीडी लोग हैं, रिक्शा पुलर, डेली वेजर्स, उनको खिलाना। और उसके बाद क्या कहते हैं, सेम की जो भूखे जो नीडी लोग हैं, ऐसे इनके कुछ टाई अप, कुछ डोनर्स हैं जो फूड इनको बना के देते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नीडी लोगों को। तो इस तरह से मैंने ज्वाइन किया, तो काफी चीजें मेरे को पता चली कि हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम हम देखते थे काफी सारे बच्चे हैं, तो हमें लगता था कि जब उनके पास हम जाते थे खाना लेके, तो हम उनसे बातें करते थे बेसिकली। तो मैंने ये नोटिस किया कि यार दरअसल क्या है कि इनको, अगर आप किसी बच्चे से, आप भी अगर कभी अपने आसपास की झुग्गियों में या रोड पे आप जो आपसे पैसे मांगने आते हैं या खाना कुछ मांगने आते हैं, आप उनसे कभी लोग बात नहीं करते। अगर आप, चलो आप नहीं, पैसे तो देना ही नहीं चाहिए, आप कुछ खिला सकते हो तो खिला दो, अगर नहीं भी खिला सकते, आप एक बार उनसे बात करोगे ना, तो आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं बात करता था तो मुझे रियलाइज होता था कि क्या कहते हैं कि उनके कोई सपने ही नहीं है। अगर आप किसी से पूछो कि आपको क्या करना है, तो चूंकि उसके माँ बाप, मम्मी पापा कहीं लेबर हैं, तो उनको भी लेबर ही बनना है। कोई रिक्शा पुलर है तो उनको भी रिक्शा पुलर ही बनना है। उनको पता ही नहीं है कि डॉक्टर, इंजीनियर जैसी कोई चीजें हैं, या कोई ऐसी चीजें हैं। उनके सपनों का दायरा एक्चुअली उनकी झुग्गियों के अंदर ही रह गया है। तो वो किसी ने ना कभी, ना उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल पाया जहां वो अपने सपने के दायरे को बढ़ाएं, और ना हम जैसे लोग वहां तक पहुंच पाए जो उनको बता सके कि उनका सपना का दायरा सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, दुनिया में और भी सारी चीजें हैं। तो वहां हम काफी बच्चों से मिले। फिर रॉबिनहुड आर्मी का एक और साथ में वो चलता है, रॉबिनहुड एकेडमी करके, जहाँ सेम चीज की जो कि उनका एक मोटिव है कि ब्रिज जो है, तो झुग्गियों और स्कूल के बीच का ब्रिज बन है वो। तो हम वहाँ एक्चुअली बच्चों को, तो इस तरह से बच्चों के पास जाते थे, हमने झुग्गियां फाइंड आउट करी, हम बच्चों के पास पहुंचे। वहां पहुंचे तो काफी, तो लोग बच्चों के का ये था कि
पहले तो उनके पेरेंट्स को मनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई कोई बैग करके खाता है, कोई किसी तरह से कुछ कमाता है, कोई मजदूरी करके कमाता है, तो दे आर लाइक कि पढ़ने की जरूरत ही क्या है, मतलब एट द एंड व्हाट यू वांट कि आपको पैसे मिलने चाहिए, तो वो तो मिल ही रहा है उनको, तो वो सोचते हैं कि यार पढ़ के क्या होगा। तो उनको मेन बच्चों से, मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि यार सही तो चल रहा है सब कुछ, उनके लिए वो चीजें सही है, उनको पता ही नहीं है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन इससे ऊपर भी चीजें हैं। तो उनको कन्विंस करना, फिर बच्चों को कन्विंस करना, और बच्चों को कन्विंस करना मतलब हमारा मेन, पहले हमारा मोटिव ये था कि हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा दें, जो भी आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे पास, और उनको हम इस तरह से कन्विंस करें कि वो स्कूल्स में जाएं और पढ़े वहां। तो हमने इस तरह से काफी बच्चों से बात करी, हमने कुछ बच्चों को एडमिशन भी करवा दिया। फिर हम गए, अगले हफ्ते गए, तो वो स्कूल नहीं जाते थे एक्चुअली, तो वो कहते थे हमें मन नहीं लगता वहां, हम क्या करेंगे। तो फिर हमें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो इशू है, तो फिर हम बच्चों के साथ स्कूल जाने लगे, कि वहां गए। तो हमने क्या नोटिस किया कि एक्चुअली क्या है कि जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये है कि बाय एज, अगर आप 5 साल के हो तो आप क्लास 1 में आपकी एडमिशन होगी, 7 साल के हो तो इस तरह से एडमिशन होता है। बट यहाँ जो बच्चे क्लास, जो 10 साल के थे, जिनका क्लास 3rd में एडमिशन तो हो गया, लेकिन उनको क्लास 3 इतना तो कुछ पता ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ थी। अब क्या है, अब जब टीचर उस बच्चे से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जो बच्चे, जो वो जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो तो कभी स्कूल गया ही नहीं, तो उनके साथ के जो बच्चे हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, वो हंसते हैं, तो उनको वहां काफी एम्बेरसमेंट फील होता है, ह्यूमिलेटेड लगता है कि यार हम पे लोग हंसते हैं, तो इससे बेहतर तो हमारा वो है कि हम वहां मांग के खा लेते थे। तो फिर भी ये रियलाइज कि हमें मतलब क्लासेस देना पड़े, शुरू करना पड़ेगा, हमें बच्चों को सिर्फ स्कूल में एडमिशन नहीं करवाना पड़ेगा, हमें बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना पड़ेगा, कि हम उन्हें इस लायक बनाएंगे। अगर वो क्लास 3, उनका एज क्लास 3 के लायक है, तो हमें पहले खुद से क्लास 3 के लायक उनको बना के फिर उनको स्कूल में डालना पड़ेगा, तब वो वहां जाके सस्टेन कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। तो इस तरह से फिर हमने, तो फिर रॉबिनहुड एकेडमी संडे क्लासेस भी लेती है, संडे क्लासेस उसके साथ, मतलब लाइक जिस, इट डिपेंड्स ऑन, टोटली डिपेंड्स ऑन वॉलेंटियर, कि जिन, अगर सपोज हमारा 20 लोगों का ग्रुप है, तो अगर दो तीन वॉलेंटियर सैटरडे आना चाहते हैं, तो फिर हम बच्चों से बात करके सैटरडे जाते हैं, फिर संडे जाते हैं, इस तरह से हम हर हफ्ते क्लासेस लेते हैं, सो दैट कि उनको तैयार कर सके। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि जिसका जो नॉट ओनली पढ़ाई, मतलब हमारा बेसिकली मोटिव बच्चों को पढ़ाना नहीं है, हमारा मोटिव ये है कि बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट दिलाना, उनको ये बताना कि मतलब दिस इज नॉट द वर्ल्ड दुनिया जहां आप बहुत रह रहे बड़ी हो। है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, उसके अलावा भी बहुत कुछ हाँ है। एग्जैक्टली, सपने देखना बहुत जरूरी है। अगर आप सपने देखोगे नहीं तो आप उसके लिए, मतलब आपको कभी लगेगा ही नहीं। तो फिर बच्चों, तो उस तरह से हम फिर बच्चों को स्कूल भेजते थे, उनको जो जरूरत होती थी। फिर स्कूल जाने के बाद भी हमने छोड़ा नहीं, कि हम जाते रहे उनके पास, उनसे मिलते रहे, भले ही हम ये बोल के जाते थे कि हम खेलने आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था यार संडे भी क्यों पढ़े हम पूरा हफ्ता पढ़े स्कूल में, फिर संडे पढ़े, तो हम कहते थे हम तो खेलने आ रहे हैं। फिर उनसे बातें करते थे कि हाँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है स्कूल में, बताओ, फिर हम उस हिसाब से उस चीज को टैकल करते थे। तो इस तरह से ये जर्नी रहा है। जैसे आप बिहार से हो, तो हम्म। वहां पे जैसे दिल्ली में एजुकेशन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो बिहार में तो मैंने सुना कि और भी ज्यादा है। तो बिहार में क्या एजुकेशन प्रॉब्लम्स है? और मतलब जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बिहार में रहते हैं, तो वो मोस्टली बस वो किसी गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहते हैं। उन्हें और कुछ वो करना ही नहीं है कि नहीं मुझे बस गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बाकी मुझे कुछ वो नहीं है। तो ऐसा क्यों है? दो चीजें, पहला आपका क्वेश्चन था कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले, मैं बिहार में काफी सारी प्रॉब्लम्स है, लाइक जैसे कि अब मैं जब दिल्ली आता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिली जब मैं इन चीजों से, जब मैं सोशल वर्क की तरफ बढ़ा, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि यार यहाँ वैसे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उनके पास, जैसे मैंने सिर्फ एक रॉबिनहुड आर्मी की का एग्जाम्पल बताया, रॉबिनहुड आर्मी जैसे बहुत सारे एनजीओ हैं इस समाज में, जो दिल्ली में, जो यहाँ के लोगों के लिए काम करती है। बट वहां बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, लोग भी करने वाले हैं। जैसे मैं भी तो वहां से हूँ, मेरे मन में भी हमेशा से था कि मुझे कुछ करना है, बट मुझे वहां कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला।
तो सबसे बड़ी विडंबना वहां है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं बिहार में दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। दरभंगा में एक छोटा सा गाँव नरसारा करके है। तो वो क्या है, दो डिस्ट्रिक्ट है, एक समस्तीपुर एक दरभंगा। तो उन दोनों के बीच में अब हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ हर साल बाढ़ आती है। हर साल ये फिक्स है कि बाढ़ आएगी, क्योंकि हम नेपाल के पास हैं। तो नेपाल हर साल बारिश के मौसम में पानी छोड़ता है, और चूंकि हम नीचे हैं तो वो बाढ़ इकट्ठा हो जाता है। अब क्या है कि चूंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि उनको दोनों शहर को बचाना है, शहर इंपॉर्टेंट है कभी भी कोई भी, अगर पूरे इंडिया में बाढ़ आएगी तो हमें गवर्नमेंट दिल्ली बचाएगी पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजधानी है। इसी तरह वहां भी गवर्नमेंट ने दो डैम बना दिए हैं, जो कि एक डैम समस्तीपुर को बचाती है, ऊंचा है, एक डैम जो कि दरभंगा को बचाती है, और हम बीच में हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, एक बार पानी तो आ गई, अब दोनों तरफ डैम होने के कारण वो पानी कभी जाती ही नहीं है बाहर। तो हम कई महीनों तक उस पानी में, 2-2 महीने हम उस पानी में रहते हैं। मतलब हम 2-2 महीने तक हम जमीन नहीं देख पाते, ना कोई काम चलता है और वहां। फिर ये जो चीज है ये न्यूज में भी कवर नहीं होती। मतलब बहुत कम होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि टोटली नहीं होती, होती है लेकिन बहुत कम होती। मतलब जितना इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। छोटे छोटे न्यूज चैनल्स जो है, जो बिहार के अंदर ही है, वो कवर करते हैं, पेपर कवर करती, न्यूज पेपर। बट बड़े चैनल्स जहां लोगों तक पहुंचना चाहिए, अब मेन ऐसा स्ट्रीम नहीं है कि मीडिया ये नहीं पहली बार करती। नहीं करती, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करती। ऐसा नहीं है कि ये हर साल है। हर साल मेरे घर में ग्राउंड फ्लोर पे पानी है। हर साल कम से कम 1 महीने के लिए मेरे पापा दुकान करते हैं, वो हर साल बंद होता है। तो हम, क्योंकि हम अपने एंड पे जो कर सकते हैं, बीइंग कि मेरे घर में बाढ़ आ रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1 महीने पहले ही अनाज इकट्ठा कर लूंगा, मैं 1 महीने पहले ही लकड़ियां इकट्ठा कर लूंगा खाना बनाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। गवर्नमेंट, जबकि गवर्नमेंट को भी पता है कि गवर्नमेंट भी तो क्या कहते हैं, वो अच्छा ड्रेन सिस्टम बना सकती है। क्योंकि मैं मानता हूँ शहर के लोगों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा, शहर इंपॉर्टेंट है, एक एक जिले को चलाने के लिए शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गांव के लोग भी इतने इंपॉर्टेंट है। तो सेम एजुकेशन सिस्टम के साथ भी ये प्रॉब्लम है। जिन प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन हमारे यहाँ के मोस्ट ऑफ द लोग प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, मैं जिस जहां पढ़ा हूं, जिस स्कूल से पढ़ा हूं, उस स्कूल में मतलब जब मैं पढ़ता था उस वक्त हम जमीन पे बैठते थे। मतलब जमीन पे आप अपने घर से अगर कुछ बिछाने को लेके जा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप जमीन पे बैठो। ना कोई, ना क्या कहते हैं, कोई बेंच डेस्क कुछ भी नहीं। और मतलब आप जो, हमें, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें पता भी नहीं होता था। जैसे कि अभी इंटरनेट है, बट जब मैं स्कूल में था उस समय इंटरनेट नहीं थी, तो हमें नहीं पता होता। हमें जो टीचर्स पढ़ाते थे वो, आप बिलीव नहीं करोगे, आज के समय में आप ये देखो, अभी इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार के एजुकेशन सिस्टम में अभी भी ये हाल है कि क्लास 6 में इंग्लिश इंट्रोड्यूस होता है। जो बिहार गवर्नमेंट का बुक्स है, एजुकेशन बुक्स है, एनसीआर टेक्स्ट बुक्स है, वहां हमें क्लास 6 में इंग्लिश एबीसीडी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। 5th तक सारी बुक्स हिंदी में होती हैं फिर। बुक्स 10th तक हिंदी में होती है, लेकिन इंग्लिश उससे पहले कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। ओह अच्छा। पहली बार हमें क्लास 6 में एबीसीडी पढ़ाया गया था। क्लास अभी 10th, जैसे 10th बोर्ड होता है, 10th बोर्ड में अभी भी इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। मतलब अगर आप इंग्लिश में पास, आपका अगर आपके टोटल मार्क्स में इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है अभी भी, आप अगर पास हो भी रहे हो तो भी, और फेल हो भी रहे हो तब भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट नहीं, वो कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। तो ये सिचुएशन है वहां का। तो वहां के एजुकेशन सिस्टम में भी सेम प्रॉब्लम्स है कि लोग, एक तो अब क्या है पता है, बच्चों लोगों को पता नहीं, बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, और ना ही उन्हें कोई गाइड करने वाला टीचर्स है वहां। कि टीचर्स जाते हैं, अब टीचर्स को गवर्नमेंट ने काम भी तो इतने दे रखे, इलेक्शन ड्यूटी टीचर करवाएगी, सही बात है। और जनगणना टीचर करवाएगी, वैक्सीन टीचर पोलियो की करवाएगी, ड्रॉप्स टीचर देगी। हर कुछ टीचर करवाएगी। तो टीचर पढ़ाएगा कब? अगर आप सोचो, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं टीचर होता, सपोज मैं एक बिहार के किसी स्कूल का टीचर होता, तो शायद मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता। यार मेरी जितनी, और मेरे को लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिहार के टीचर्स को भी पूरे इंडिया में सबसे कम सैलरी मिलती है। मतलब बाकी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, अगर आप दिल्ली का ले लो, या यूपी के में भी मेरे कई दोस्त हैं जो टीचर हैं, उनका जो सैलरी है और बिहार के टीचर का जो सैलरी है, उसमें काफी डिफरेंस है।
यहाँ पे तो उल्टा प्राइवेट से ज्यादा गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी होती है हाँ मोस्ट ऑफ द एग्जैक्टली, केसेस यहाँ में। दिल्ली में यूपी में सेम चीज है। बट वहाँ वहाँ बहुत कम है टीचर्स की सैलरी भी बिहार में। तो इस वजह से टीचर्स के पास भी मोटिवेशन नहीं है, और स्टूडेंट को भी पता ही नहीं है। जो लोग बैकवर्ड क्लास से आते हैं उनको तो पता ही नहीं है कि पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने पूछा था गवर्नमेंट जॉब का। तो गवर्नमेंट जॉब, जैसे मैं हूँ, मुझे भी हमेशा से गवर्नमेंट जॉब ही करना था, और मैं इसीलिए गवर्नमेंट जॉब कर भी रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि मुझे दो चीजें ही पता थी, एक तो डॉक्टर, इंजीनियर, और तीसरा गवर्नमेंट जॉब। डॉक्टर इंजीनियर में पता था, उस समय पता था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और प्लस मैं देखता था जब मैं क्लास 11 12 में था, तो जिसे भी देखो या तो वो डॉक्टर बनना चाहता था, वो और वो क्या कहते हैं इंजीनियर बनना चाहता था। और मेरे घर वालों को हमेशा से था कि गवर्नमेंट जॉब, ऑफिसर बने, ऑफिसर बने। तो हमेशा से ऐसा था, ऐसा था। तो हमारे दिमाग में भी हमेशा से ऐसा ही रहा, क्योंकि हमने देखा वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां कोई फैक्ट्री नहीं है, ना कोई प्राइवेट सेक्टर है। तो लोग जाएंगे कहाँ? बेसिकली लोग या तो उनको पता है, मेरे को ये नहीं पता। यहाँ जब मैं दिल्ली आया तो मैंने बहुत सारे ऐसे जॉब देखे कि मेरा कोई दोस्त, जैसे मैं यहाँ मेरे दोस्त बने, कोई एनिमेशन कर रहा है, कोई फोटोग्राफर है, कोई पेंटर है। हमें वहां पता भी नहीं था कि इन सब चीजों का भी एक अपॉर्चुनिटी है, कि हम अगर, जैसे मेरे को लिखने का शौक है, ठीक है, मैं कविता लिखता हूँ, कहानियां लिखता हूँ। तो मेरे कई राइटर्स सारे होते दोस्त हैं हैं। जो राइटर हैं, बट मुझे हमेशा से लगता था ये तो एक हॉबी है, ये कभी करियर नहीं बन सकता है, ये कभी करियर नहीं बन सकता, इससे पैसे नहीं कमा सकता मैं। तो मुझे ये चीजें पता ही नहीं थी। तो मेरे मन में इंटरेस्ट आया, मैं शायद और अच्छा हो सकता था अगर मैं उसको परस्यू करता तो, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने, ना ही मुझे वहां कोई किसी से गाइड मिली, और ना ही वहां कोई ऐसा इंडस्ट्री है, ना नहीं वहां कोई राइटर मीटअप होता है या ऐसा कुछ। जब मैं दिल्ली आया तब मैंने देखा कि यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी सारी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी। मैं काफी सारे दोस्त, मेरा एक फ्रेंड है जो फैशन डिजाइनर है। मैंने कहा ये भी कोई काम होता है, मुझे नहीं पता था कि फैशन डिजाइनिंग भी लोग करके पैसा कमाते हैं। बहुत कुछ चीजें ही पैसा है पता थी। फैशन डिजाइनिंग में तो। हाँ अब तो मुझे पता है बहुत पैसे हैं, लेकिन उस वक्त नहीं पता था मुझे। तो मैं कैसे अपना इंटरेस्ट कैसे जनरेट करता? मुझे जब मुझे किसी चीज के बारे में पता होगा तभी मैं अपना इंटरेस्ट जनरेट कर पाऊंगा ना। तो सेम था, हमें या तो डॉक्टर, इंजीनियर, और गवर्नमेंट जॉब यही पता थी। तो लोग उस हिसाब से इंटरेस्ट जनरेट करने लगते हैं। अब क्या है कि ये गवर्नमेंट जॉब में भी काफी कंपटीशन है, बट अगर अगर आप इंजीनियरिंग और डॉक्टर में जाओगे एमबीबीएस करने, तो उसमें भी काफी कंपटीशन है और उसमें बहुत पैसा लगता है। तो लोगों को लगता है कि यार अगर सपोज हमारा क्लियर नहीं हो पाया, तो इतना पैसा है नहीं हमारे पास देने को, तो इट्स बेटर कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव कर जाए। गवर्नमेंट और जॉब जैसे, की तैयारी करने में भी बहुत पैसा लगता है। जैसे अब तो बिजनेस ही बना दिया यूपीएससी पीसीएससी एग्जाम्स को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट अब मैं ये भी कहूंगा कि बिजनेस बना दिया है। मैं आज से, मतलब जब मैं प्रिपरेशन करता था, मैं तब की बात करूं, तो क्या कहते हैं, बिजनेस बना दिया है। हाँ, लेकिन अब इंटरनेट इतना सही चीज हो गया है ना, मतलब यहाँ, मतलब इंडिया में अब टीचर्स एक रेवोल्यूशन हो गया है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो आपको फ्री में, मतलब आपने शायद खान सर का नाम सुना होगा। आंसर हाँ, ठीक, वो 200 या मतलब मैं 300 उनको, रुपए में पढ़ाते हैं। मतलब इतना मैं उनको इतना थैंकफुल हूं ना। हम जैसे स्टूडेंट, मतलब मैं नहीं, सिर्फ हम जैसे स्टूडेंट, मैं कहूंगा एक पूरा तबका आता है, इतना थैंकफुल है हम उनके, कि आप बिलीव नहीं करोगे, 200 रुपए में पूरे साल की कोर्स पढ़ाते हैं जीएस, जनरल स्टडीज की। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स मिल जाते हैं अब। तो अब मैं कहूंगा एक इंडस्ट्री भी बन गई है। एडटेक लेकिन इंडस्ट्री बन गई है पूरी अब तो। हाँ, जैसे वो पीछे हाँ, फिजिक्स वाला का यूनिकॉर्न बन गया था पूरा। बिल्कुल, हाँ। तो वो पूरा एक इंडस्ट्री भी बन गई है, बट वहां कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोगों के लिए भी काम करते हैं, जैसे वॉलेंटियर कर रहे हैं, हम जैसे लोग जैसे वॉलेंटियर कर रहे हैं। तो मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता था पहले कि यार, जब लोग कहते थे ना यार ये दुनिया बहुत खराब हो गई, ये दुनिया बहुत खराब हो गई है, तो समवेयर मैं भी बिलीव करने लगा था कि हाँ यार, सच में दुनिया कितनी खराब हो गई है। क्योंकि हम ना, पता है, जब हम इस चीज पे बिलीव करने लगते हैं ना, तो हम उसी चीज को देखते हैं जो हमारे आसपास बुरा हो रहा है। जब मैंने वॉलेंटियरिंग स्टार्ट करी, तो मैंने देखा यार, ये मैं देखता हूँ, मैं जब जाता हूँ, जब मैं एनजीओ जाता हूँ, जब मैं किसी चीज के लिए जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोग आते हैं, मतलब स्टूडेंट आ रहे हैं 11 12
के स्टूडेंट आ रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट आ रहे हैं उनका एग्जाम से, बट वो आ रहे हैं क्यों? वॉलंटियरिंग करने। लोग अपना अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं समाज के लिए अच्छा करने के लिए, ताकि किसी और की जिंदगी सुधार सके। तब तो धीरे धीरे मुझे ये, अब मुझे कोई कहता है ना यार ये दुनिया कितनी खराब है, का तो नहीं, आप देखते नहीं हो, इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो समाज के लिए अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमको उनके बारे में पता नहीं है। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप दुनिया को उन लोगों के बारे में बता रहे हो, सो दैट कि और लोग इंस्पायर हो सकेंगे। मतलब मेरे अंदर हमेशा से ये था कि लाइक कि स्टोरी जो है हर किसी की अपनी कहानी होती है। तो जब आप सुनते हो ना, जब मैंने आपके जब आपने आप लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया, तब मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस देखे, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगा कि यार मतलब और भी लोग, इतने सारे लोग हैं जो इतनी अच्छी चीजें करते हैं और मुझे पता ही नहीं। तो जैसे एजुकेशन है बिहार में वो इतनी खराब, उसका एक रीजन पॉलिटिक्स भी तो हो सकता है ना, मतलब। जो इंडियन पॉलिटिक्स है ना, एक ये एक वोट बैंक है, ठीक है, वोट। और बिहार जैसे स्टेट में कास्टिज्म पे बहुत वोट्स होते हैं, कास्टिज्म पे बहुत वोट्स होते हैं। तो अगर सपोज करो कि मैं एक बिहार का वोटर हूँ, मेरे को मैं अगर अगर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं अगर एजुकेट हो जाता हूँ, तो मैं कास्ट के बेसिस पे क्यों वोट करूंगा? फिर तो मैं उसके लिए वोट करूंगा जिस जो जो पिछले 10 साल 15 साल से हैं और काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए वोट करूंगा ना, जो लोग क्या कहते हैं अच्छा काम कर सकते हैं, मुझे लगता है जो पढ़े लिखे लीडर्स हैं, जो अच्छी पार्टीज है। लेकिन अगर मैं एक हद तक ना पढ़ पाऊं, ऐसा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है कि मैं पढ़ पाऊं, तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं कास्टिज्म के बेस पे वोट करूंगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट है। और गवर्नमेंट में बिहार में क्या है ना, पॉलिटिक्स को अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स की बात करोगे, तो मुझे लगता है लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। मतलब कोई एक लीडर है जो पिछले 10 15 साल से है, ठीक है, और वो सेम उनके, मैंने कभी देखा नहीं है कि जो करंट लीडर, करंट गवर्नमेंट जो है उसके पास कोई रोड मैप उन्होंने कभी नहीं दिखाया लोगों को कि मैनिफेस्टो नहीं है उनका कोई। आगे चल के, हाँ, बिहार को बदलने का ये प्लान है। बिहार में इतनी टूरिज्म है, बिहार में आप देखो इतने, आपको पता होगा बिहार में मैंने ना, ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं। हाँ, काफी रिसोर्सफुल स्टेट है बिहार भी, झारखंड भी, बट स्टिल बहुत ज्यादा पॉवर्टी में है वो भी, बिल्कुल, क्योंकि वो कितना पॉलिटिक्स की पीछे वजह है। से। बिल्कुल, तो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं। अब पॉइंट क्या है, मतलब हम जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि एजुकेट होके बाहर से एजुकेशन लेके जाते हैं बिहार, अब वो वोट देने जाते हैं, बट वहां ऑप्शन क्या मिलता है? अगर आपने एक पार्टी को वोट दिया, तो वो क्या करेगा, इसके पास ज्यादा है तो बीच वाली जो गवर्नमेंट है वो उस उनके साथ अलायंस अलायंस। बना लेगी गवर्नमेंट। अगर उनके पास मेजोरिटी है तो ये इनके पास जाके गवर्नमेंट बना लेगी। तो आप वोट किसको दोगे? आप वोट किसी को भी दो, गवर्नमेंट सेम की बन रही है। तो जब ऐसा होता है, आप जब देखो कि हमें इजिली, जब अगर हमें कोई चीज इजिली मिल जाती है, तो हम ना उस चीज का को वैल्यू नहीं करते, फिर हमारा लगता है कि हमें तो मिल ही जाएगा। तो उस गवर्नमेंट के पास ये है ही नहीं कि हम हार जाएंगे, तो वो क्यों बेटरमेंट करेगी? और प्रॉब्लम ये कि क्वेश्चन पूछने वाला कोई नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला कोई नहीं। जो भी लोग हैं जो एजुकेट हुए हैं वो बाहर चले जाते हैं, करेंगे भी क्या? और कोई ऑप्शन नहीं है ना वहां जाके। अगर आप चेंज, ऐसा मैं ये नहीं कहता, वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां जाके चेंज ला रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द एंड लाइक सिर्फ उन लोगों से, सिर्फ 2 4 लोगों से नहीं होगा। हम मतलब बहुत सारे, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा बहुत कि जितने से जितने लोग, अगर आप एक अच्छे लेवल पे एजुकेट हो चुके, आप अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो, तो आपको बिहार को सर्व करना चाहिए। आप जहां से आते हो उसको सब, क्योंकि उसको बेटरमेंट बनाने का भी हमारा ही दायित्व है, हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिहार एजुकेशन में पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। वो ऐसी कानून लाती नहीं है जिससे वो चीजें चेंज हो। जब तक वो चीजें चेंज होंगी नहीं, तब तक क्या कर सकते? तो पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा रीजन है, लोग हैं, और पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा रीजन मेरे तो जैसे बता रही हूँ, मेरे दोस्त है कॉलेज में, तो वो तो यही कहते हैं कि जितनी बड़ी गवर्नमेंट जॉब में पोजीशन मिलेगी उतना ज्यादा दहेज मिलेगा। है। ऐसा बहुत, एक दहेज जो है ना, ये भी एक काला सच है बिहार का। आपने बहुत अच्छी बात कही। रेट कार्ड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, वहां रेट कार्ड्स होते हैं। मतलब देर इज, जैसे हाँ, कि वो आप बताते घर हैं ढूंढने जाते कि हो। जैसे यूपीएससी में अगर आईपीएस है तो इतने लाख मिलेंगे, अगर आईआरएस, इतने, बिल्कुल, आईएएस तो करोड़ों में मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक सच है, बहुत बड़ा सच है। जबकि ये एक बहुत बड़ा सच है, एक रेट कार्ड्स बन गया है वहां बिहार में।
फिर भी मैं कहूंगा, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने उसके अगेंस्ट भी खड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी शादी में नहीं लिए हैं दहेज। बट यही है, वैसे लोग बहुत कम हैं और वैसे लोग दुनिया देख नहीं पाती है। और हाँ, दहेज का भी एक काला सच है बिहार में। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि बहुत सारे यूथ जो बाहर आके चीजें कर रहे हैं, तो वो अब उनका माइंड बदल रहा है, वो नहीं चेंज लेना आ चाह रहे रहे थे। तो धीरे धीरे चेंज आ रहा है और आई बिलीव कि बहुत जल्दी पूर्ण बदलाव आएगा। समय तो लगता ही है बदलाव में। हैं। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब अभी तो आपने काफी टाइम से ये सब आप कर ही रहे हो, तो आगे फ्यूचर में भी आप यही कंटिन्यू करोगे या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है या क्या करें? फ्यूचर प्लान्स एक्चुअली क्या है कि मैं, मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली में बहुत से एनजीओ हैं, ठीक है, जो कि लोगों के लिए कर रही है। मतलब यहाँ अगर अभी मैं फ्लड आया था जैसे कि यमुना पे मैं गया था, मैंने मेरे को बहुत खुशी हुई कि बहुत से एनजीओ हैं। तो मैं आगे देखता हूँ, जैसे हमने बिहार की बात करी, सेम हम उत्तराखंड की बात, जैसे कि मेरे को घूमने का बहुत शौक है, हर किसी को होता है मुझे लगता है। तो यूजुअली तो मेरे को वहाँ के कल्चर जानने का, जहाँ मैं घूमने जाता हूँ वहाँ के लोगों से बात करने का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। इसका एक रीजन तो सोशल सर्विस भी है। दूसरा रीजन क्योंकि मैं लिखना पसंद करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ कहानियां मिल जाती है। तो जब मैं अभी लास्ट पिछले साल उत्तराखंड गया था, तो मैंने देखा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ना काफी अच्छा काम कर रही है। काफी सारे पॉलिसीज हैं, काफी सारी चीजें हैं, बट वहां के लोगों को पता ही नहीं कि क्या है पॉलिसी, क्या गवर्नमेंट क्या चीजें दे रही हैं, हमें क्या फायदा हम ले सकते हैं गवर्नमेंट को, उन्हें पता नहीं है। इस तरह से बिहार में भी है। बिहार गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो लोगों को पता नहीं है। तो मेरा जो अभी फ्यूचर में मेरा बहुत हद तक ये प्लान है कि मैं इस कॉज के लिए काम करूं कि लाइक जो हमारा क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और लोगों को पता नहीं। कई दफा क्या होता है, जैसे आप पहाड़ों में जाओगे, वो डेली वेजर्स ही, लोगों में ना मोस्टली डेली वेजर्स। अवेयरनेस लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, वो बस चेहरा देख के वोट देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो वहां लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। तो मेरा बहुत हद तक आगे का फ्यूचर प्लान ये है कि मैं लोगों में अवेयर क्रिएट कर सकूं। कि जैसे कि उत्तराखंड में आप जाओगे तो एक मैं बहुत एक कहानी बताता हूँ आपको। जैसे कि वहां एक डेली वेजर्स थे जिनको इनकम सर्टिफिकेट बनवानी थी, ठीक है। और उनका ये था कि वो रोज कमा के लाते थे। जैसे वहां डेली वेजेस का 300 रुपया वो हर दिन कमाते हैं और उस दिन का खाना खाते हैं, ठीक है। मैं वहां गया था, तो तो एक दिन मैं उनसे देख रहा था, वो रोड पे काम कर रहे थे। अगले दिन मैं, ऐसा होता है ना, आप 2-3 दिन कहीं रह जाते हो तो फेमिलियर फेसेस मिलते हो, तो आप बातें कर लेते हो। तो मैंने उनसे बातें करी, तो मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो आप, आज काम पे नहीं आए? तो उन्होंने बोला कि मैं ना इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर वो इनकम सर्टिफिकेट बनाते तो उनको क्या कहते हैं, नरेगा करके गवर्नमेंट का वो है, हाँ, उसमें उनको काम मिलता। नरेगा। हाँ, तो वो गए, ठीक है। फिर मैं गया, घूमने गया, फिर मैं वापस आया तो मुझे वो सामने दिखे। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला बन गया? तो उन्होंने कहा बना नहीं। उन्होंने बोला ये कागज लाने के लिए। तो कह रहे, तो मैंने कहा आप कल जाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने आज भी नहीं वो अर्न किया है। तो अगर मैं कल भी जाऊंगा तो मेरी जो फैमिली है वो खा नहीं पाएगी। विच इज वेरी सैड पार्ट कि ये अब उनको पता ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या क्या कागज पता है, जरूरत है, किन किन कागजों की जरूरत है। तो मैंने इंटरनेट पे बेसिकली उत्तराखंड का गवर्नमेंट के देखे कि एक इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। मैं देखा बहुत सिंपल है। या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, आपको वहां तहसील तक जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और या आप सारे कागज जो भी उनके लिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और क्या कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, ये सब लेके जाना है। या तो आप एक दिन में लेके जाओगे तो भी आपका एक दिन में बन के चला हो बन जाएगा। तो चूंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं थी, उनको उन चीजों की जानकारी नहीं थी कि वो घर बैठे भी वो चीजें करवा सकते थे, या अपने गांव में ही किसी को बोल के वो चीजें करवा सकते थे। या फिर वो एक दिन जाते वो कागज लेके, अगर उनको पता होता ये कागजों की जरूरत है, और वो जाते और वो करवा के चले आते, तो उनके 2 दिन का डेली वेजेस जो दिहाड़ी है 2 दिनों का, वो नहीं जाता। तो दैट उस समय मेरे को लगा कि यार लोगों में ना अवेयरनेस नहीं, चीजें तो हैं,
गवर्नमेंट कई दफा चीजें दे भी रही है, बट लोगों को ये पता ही नहीं है कि कैसे उन चीजों तक पहुंचे, क्या करे उन चीजों को पाने के लिए। तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं अवेयरनेस जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जिस मीडियम से हो सके, उस मीडियम तक मैं लोगों को पहुंचाऊं, जिसमें मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि हमने इस चीज पे मतलब एक काम शुरू किया। हमने उत्तराखंड पे हम अभी वहां के सर्वे कर रहे हैं कि किस तरह से हम वहां के लोगों को अवेयर कर सके, तो होपफुली बहुत जल्दी ये भी होगा। और जब ये काम किया तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा उन लोगों से, जिन्हें आपने, जो बच्चे जिन्हें आपने एजुकेट किया, और जैसे आप बात करते तो आपने उनसे क्या सीखा मतलब? ये है कि आप एक, जैसे कि मैंने जब शुरू किया तो एक एक इट्स अ जर्नी। तो आप काफी लोगों से मिलते हो, काफी तरह के बच्चों से, काफी तरह के लोगों से, काफी तरह के वॉलेंटियर्स से मिलते हो। तो मैं कहूंगा इस जर्नी ने मतलब मेरे को तो बहुत सीखा है। एक तो मैं मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद बताऊं तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस काफी आया है, कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है। जैसे कि मैं बीइंग अ गांव से आया हुआ लड़का, जब मैं दिल्ली आया तो मेरे लिए चीजें काफी अलग थी। हर कुछ एकदम अलग था। लोग यहाँ के काफी एडवांस थे हमारे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था। मुझे लगता था कि यार मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था। तो एक, जब आप जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो मैं भी लोगों से मिलना शुरू किया, क्योंकि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला मेरे को काम करके। तो समवेयर मैं वहां लैग करता भी था, तो मुझे लगता था कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो है। तो मैं हिम्मत करता था कि जाने की, लोगों से बात करने की। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत गेन हुआ। दूसरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बहुत होता है। और उसके बाद मैं डेडिकेशन देखता हूँ वॉलेंटियर्स में। जैसे कि मैं अभी अभी ईस्ट दिल्ली का वॉलेंटियर मैनेजमेंट संभालता हूँ, ठीक है। तो वॉलेंटियर्स आते हैं मेरे पास, जो ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, वो ज्वाइन कर। तो उनमें जो डेडिकेशन देखता हूँ, अपना पढ़ाई छोड़ के, अपने पैसे इवन लगा के, दे डोंट अर्न इवन, बट वो आते हैं। हर संडे जुगी जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। वो अपना पैसा खर्च करके ही आ रहे हैं। तो अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वो एक डेडिकेशन कि समाज के लिए कुछ करने की। एक और मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि एक तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज है जबकि उन्होंने ना सोशल सर्विस को अपने करिकुलम में ही ऐड कर दिया है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि कहते हैं कि मतलब उनको 3 महीने की के लिए सोशल वर्क करना है, तो उनको मार्क्स मिलेगा या सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम कॉलेज, जो कि उनको डिग्री लेने में हेल्प करेगी। वो इस तरह के बहुत सारे इंटर्नशिप बच्चे। का मतलब वो होता है, पार्ट होता है। हाँ, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब मैं देख, क्योंकि हमें नहीं पता था, हमें अगर हमें ऐसा कॉलेज मिलता या ऐसा कुछ मिलता तो हम शायद, हमें कोई सही समय पे बताने वाला नहीं। लेकिन अभी क्या है, बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उसी वक्त उनको ये चीजें बता दी जाती है कि आपके एक समाज के उस तबके से रूबरू करा दिया जाता है जहां आपको एक समाज के लिए कनेक्शन फील होता है। आज में क्या है कि हम वेस्टर्न कल्चर में इतने उलझे जा रहे हैं ना, कि हम अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर से ना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो समवेयर ये चीजें ना स्टूडेंट्स को, यूथ को अपने कल्चर से, अपने कंट्री से, अपने लोगों से कनेक्ट करती है। वो सोसाइटी के उस साइड को भी देख पाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे इस चीज का भी बहुत खुशी मिलता है। और सेम सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेटिस्फेक्शन काफी आया है मेरे अंदर। मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट था, बहुत इंट्रोवर्ट था। अब थैंकफुली आई अब एटलीस्ट मतलब मैं चीजों को लेकर नर्वस तो नहीं हूँ कभी भी। मैं लोगों से जाके इजिली बात कर सकता हूँ। तो काफी कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। ये मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए मतलब बहुत फायदेमंद है। तो मैं हमेशा थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ इन चीजों के लिए। ओके, सो लेट्स रैप अप द इंटरव्यू लास्ट क्वेश्चन के साथ, कि जो लोग आपको देख रहे हैं, जिस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हर मतलब आप करो, लोगों को के लिए करो, वॉलेंटियरिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने फायदे, आप लोगों के लिए मत करो, अपने लिए करो। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा मौका अभी आ रहा है आपके पास। इंडिया में ना हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को दान उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी की जयंती
पे शुरू होता है 2 अक्टूबर को 8 अक्टूबर तक, एक हफ्ता ये दान उत्सव, इसमें जो है लोग गिविंग ऑफ जॉय सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये कैसे मनाया जाता है? ये 7 दिनों का है। 7 दिनों में आप एक काइंडनेस एक्टिविटी को अपना सकते हो, एक्ट को अपना सकते हो कि आप कुछ दो, आप डोनेट करो कोई भी चीज। इट्स नॉट, ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा डोनेट करो, मनी डोनेट करो। आप किसी को नॉलेज डोनेट कर सकते हो, आप किसी को हैप्पीनेस डोनेट कर सकते हो, किसी को नॉलेज डोनेट, आपके पास कोई चीज है आप वो डोनेट कर सकते हो, बुक डोनेट कर सकते हो, कपड़े डोनेट कर सकते हो, वॉलेंटियर कर सकते हो अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके। तो ये बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि मतलब एक वॉलेंटियरिंग कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप जाओ। अगर आप दान उत्सव वाले अब तो एक बहुत अच्छा चीज कर रहे हैं, वो आप आपके हर मेट्रो पे, ऑलमोस्ट हर मेट्रो पे दे आर ट्राइंग पुट अ स्टॉल, कि आप वहां जाके आपका जो भी चीज है, कोई बुक्स, कोई लेफ्ट ओवर चीज, जो आप शायद जो आपके यूज में नहीं हो, लेकिन आपके लिए जो चीजें यूज में नहीं है ना, वो किसी के लिए बहुत खुशियां हो सकती है, बहुत बड़ा। किसी जो किताबों को आपने ऐसे धूल मिट्टी के लिए छोड़ दिया होगा, वो किसी बच्चे के लिए एक क्लास पास कर सकते हैं वो उसको पढ़ के, तो उनके लिए एक नॉलेज हो सकता है। तो आप उन चीजों को क्या कहते हैं, करो आप जहां हो, जैसे भी हो। दिमाग में, हर किसी के दिमाग में होगा कि मेरे को, जैसे मुझे था कि मुझे करना है, समाज के लिए कुछ करना है, लेकिन पता नहीं होता कैसे करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आपके आसपास प्लेटफॉर्म्स हैं, अब आपके पास इंटरनेट है, आप ढूंढो कि आप कहाँ जा सकते हो, आप क्या डोनेट कर सकते हो, क्या दे सकते हो समाज को, वो दो। ये बहुत जरूरी है समाज के लिए भी और हमारे खुद के लिए। थैंक यू विशाल फॉर थैंक यू जॉइनिंग अस भाविका। टुडे। बहुत अच्छी थैंक यू कन्वर्सेशन सो थी। मच।